सभी को नमस्कार। आज 29 अगस्त 2023 को हम लोग बात करने जा रहे हैं एक ऐसे खिलाड़ी की जिसे हम लोग हॉकी का जादूगर कहते हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं मेजर ध्यानचंद जी के विषय में। इनका जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में हुआ था, जिसे हम लोग वर्तमान में प्रयागराज कहते हैं। तो मेजर ध्यानचंद जी का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में हुआ था, जिसे हम लोग वर्तमान में प्रयागराज कहते हैं। इनका जो लोकप्रिय खेल वो हॉकी था, और हम लोग ये भी जानते हैं कि हॉकी में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है, हॉकी में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है, एक पक्ष में कितने प्लेयर होते हैं? तो 11 प्लेयर एक पक्ष में होते हैं। तो मेजर ध्यानचंद जी के विषय में यह बात कही जाती है कि जब ये हॉकी लेके मैदान में उतरते थे और जैसे ही बॉल इनके पास आती थी तो इनकी आंखें में वो चुंबकीय शक्ति थी कि बॉल इनकी आंखें से दूर नहीं जा पाती थी। तो आगे हम लोग बात करेंगे कि मेजर ध्यानचंद जी की उपस्थिति में भारत ने किस किस सन में हॉकी में स्वर्ण पदक जीता, और बात करेंगे ओलंपिक खेलों की। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 1928। स्थान था एम्स्टर्डम, सन था 1928 और स्थान था एम्स्टर्डम। इसमें भारत ने ओलंपिक खेल में हॉकी में स्वर्ण पदक जीता। फिर उसके बाद 1932 स्थान की बात करें लॉस एंजल्स, इस पे भारत ने स्वर्ण पदक जीता। और फिर 1936 ये ओलंपिक जो आयोजित किया गया था वो बर्लिन में आयोजित किया गया था। तो इन तीनों ओलंपिक में मेजर ध्यानचंद जी भारतीय हॉकी टीम का हिस्सा थे, और तीनों में ही भारत ने स्वर्ण पदक जीता। इन तीनों में ही भारत ने स्वर्ण पदक जीता। तो फिर से एक बार हम लोग रिपीट करेंगे और बात करेंगे मेजर ध्यानचंद जी। तो इनका जन्म 29 अगस्त 1905, स्थान इलाहाबाद, वर्तमान में जिसे प्रयागराज कहते हैं। फिर इसके बाद हम लोगों ने जाना कि हॉकी में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है 11 होती है, और मेजर ध्यानचंद जी 1928, 1932, 1936 इन तीनों में भारतीय हॉकी टीम का हिस्सा थे। तो 1928 का जो आयोजन हुआ था वो एम्स्टर्डम में हुआ था। 1932 का आयोजन लॉस एंजल्स में हुआ था। 1936 का आयोजन बर्लिन में हुआ था। इन तीनों में भारतीय टीम ने स्वर्ण पदक जीता था। चलिए उसके आगे, फिर उसके बाद जो इनको उपाधि से सम्मानित किया गया था, तो 1956 को भारत सरकार के द्वारा मेजर ध्यानचंद जी को पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। 1956 में भारत सरकार के द्वारा मेजर ध्यानचंद जी को पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। फिर 6 अगस्त 2021 को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया जाता है? मेजर
ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार कर दिया जाता है। तो ये तिथि भी बहुत महत्वपूर्ण है। कब से इसका नाम बदला गया था? तो सबसे पहले जो खेल रत्न दिया जाता था राजीव गांधी जी की याद में, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, लेकिन 6 अगस्त 2021 से ध्यानचंद जी के सम्मान में इस पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी मेजर ध्यानचंद जी के विषय में। धन्यवाद।